हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली हैं, तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस मेनली रिलेटेड है सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से। और अगर इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो देखें। आप पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करना है हमने कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो an इज इक्वल टू, इसने हमें दे रखा है 40 और 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 6 पहला नंबर होगा, 12 होगा, 18 होगा। इस तरीके से 40 टर्म तक मुझे जाना है, 40 टर्म लिखनी है। और फिर इनका मुझे क्या करना है कि सम निकालना है। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि सम निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये फार्मूला था हमारा। ये एपी है, इसमें a इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू भी 6 है और n इज इक्वल टू हमें 40 दे रखा है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एस 40 हो गया, 40 बाई 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 39 और d की वैल्यू 6। इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। आपको क्या मिलेगा कि फर्स्ट 40 टर्म्स का सम मिलेगा। और 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 और 18 और 5 कितना हो गया 23। प्लस कर दें इसको और 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ गया, 3 और 1 4 हो गया, 2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4। ये क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। आगे भी 2-3 क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के दे रखे हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इसमें क्या था कि 8 से डिविजिबल होने वाले थे, नेक्स्ट वाले में 8 का मल्टीपल में, मतलब 8 16 24 इस तरीके से लिख लेंगे। इसकी जगह पर ए भी मालूम पड़ जाएगा, डी भी मालूम पड़ जाएगा और एन इज इक्वल टू कितना है 15 दे रखा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके, तो इसको नहीं कराएंगे, आप खुद भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बेटा एक तो इसने बिटवीन वर्ड लिख रखा है, तो बिटवीन का मतलब इन बिटवीन, इनके बीच में। और किनका सम पूछ रहा है, ऑड नंबर का, यानी ऑड नंबर पहला 0 से बड़ा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से कहाँ तक पहुँच जाएंगे ऑड नंबर 49 तक। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑड नंबर्स, तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि इनकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 25 आएगी। ठीक है, नहीं तो लेकिन हमें निकालनी चाहिए। तो ए एन इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 49, ए इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ए एन के फार्मूले से एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 49, ए की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू हमें निकालनी है
ये डी की वैल्यू कितनी दे रखी 2, इसको इधर माइनस किया तो 48 हो जाएगा। तो n माइनस 1 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 48 डिवाइडेड बाई 2 24 हो गया। तो 24 प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 25 होगा। लेकिन मुझे तो इनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इस फार्मूले में वैल्यू डाल दी 25 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1 24 और डी की वैल्यू 2 आ गई। आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें 1 बचा और 24 बचा, इससे ये कैंसिल हो गया। 25 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा 625 विल बी द आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा a contract and the construction job specifies a penalty for the delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, एक्सेट्रा। मतलब इसी तरीके से बढ़ती रहेगी उसकी पेनाल्टी। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग विद ₹50 more than that of the preceding day. How much money the contractor has to pay as the penalty if he has delayed the work by the 30 days. देखो आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन लिखा हुआ है इतना बड़ा, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। बस वैसे ही रामायण लिख रखी है, एक सिंपल सी एपी इसने शो कर रखी है और उसी एपी का हमने 30 डेज का सम निकाल देना है। कह रहा है कि पहले दिन उसने 200 रुपये दिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 200। नेक्स्ट डे 50 रुपये बढ़ गए पेनल्टी के, नेक्स्ट डे और 300 हो गए। इस तरीके से बढ़ाता रहा। कितने दिन तक बढ़ाएगा 30 दिन तक बढ़ाएगा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, डी की वैल्यू कितनी है 2 पे 50 रुपये बढ़ा रहा है, तो डी की वैल्यू वैसे भी 50 रुपये हो गई, रुपीज लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, एस एन के फार्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा n बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 और डी। n की वैल्यू कितनी है मेरी 30 है। 30 दिन की पेनल्टी पूछ रहा है वो, तो 200 प्लस 30 में से बन गया कितना हुआ 29 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 50। इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर देंगे वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतनी पेनल्टी उसको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी, देन कम टू द अनदर वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान देंगे। द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव the 7 cash prizes of the student of a school for their overall academic performance. मिलते हैं ना पैसे, जो भी फर्स्ट आता है कुछ न कुछ मिला करता है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि मिल रहे हैं 7 बच्चों को कुछ कैश प्राइज मिलेंगे, लेकिन उसका टोटल होगा 700 रुपीज। इफ ईच कैश प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब पहले वाले को कुछ मिला तो उससे नेक्स्ट वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को 20 रुपये कम होते चले जाएंगे। तो प्राइस हमारे पास कितने हैं 7 हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 16। तो पहले वाले को हमने मान लिया कि x रुपीज मिले, तो दूसरे वाले को x माइनस 20 मिलेंगे, तीसरे वाले को क्या मिलेगा x माइनस 40 मिलेगा, x माइनस 60 मिलेगा। इस तरीके से 7 प्राइस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन टोटल जो मनी है यानी एसएन बराबर हमें दे रखा है, और कितना दे रखा है 700 दे रखा है, और प्राइस कितने हैं 7 है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई।
तो देखो ये क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स है और d इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया, x माइनस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। तो एन इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d लिख लिया। एन की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 700, n की वैल्यू 7 बाई 2, a की वैल्यू x है, n की वैल्यू कितनी है 7 है तो 6 हो गई और d की वैल्यू माइनस 20। तो ये इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ से बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। 100 हो गया, 2 से इसको क्रॉस किया तो 200 हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2x हो गया माइनस का 120। इसको इस साइड ले आए, प्लस हो जाएगा तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x, 320 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 रुपीज़। यानी पहले वाले को कितने मिले 160 रुपीज़ मिले, दूसरे वाले को 150 मिलेंगे, वो 140 मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सारे प्राइस निकल आएंगे। 120, 100, 80 रुपीज़ कितने हो गए 5 हो गए, 60 हो गए और 40 रुपीज़। इस तरीके से ये सबको क्या होगा कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन ए स्कूल द स्टूडेंट थॉट प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। बेटा प्लांट सभी को जो है लगाने चाहिए ताकि जो फिलहाल में पोल्यूशन हो रखा है उसमें कुछ कमी आए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए, कहीं बाहर नहीं तो अपने घर में ही पॉट में लगाएं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant 1 tree and the section of second will plant 2 trees till the class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the student? ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है कि 3 सेक्शंस दे रखे हैं और प्लांट्स निकालने में, तो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं इसको। और द वीडियो एंड कॉपी इट इसको। तो बेटा 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि पहले तो हम क्या मान सकते हैं कि जैसे हमने मान लिया कि 1 2 3 4 5 और 12 तक सेक्शन है, यानी ये क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 17। ठीक है, ऐसे लिख लिया। पहले क्लास फर्स्ट ने 1 लगाया, दूसरे वाले ने 2, तीसरे वाले ने 3। ठीक है, इस तरीके से 4 कहाँ तक जाएगा 12 तक जा सकता है। लेकिन ये कह रहा है एक सेक्शन एक प्लांट लगाता है और जिस क्लास में है उस क्लास का वो सेक्शन उतने पौधे लगाएगा। तो जैसे क्लास फर्स्ट में एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा तो 3 सेक्शन होंगे, तो वो कितने प्लांट लगा देंगे 3 लगा देंगे। यहाँ एक क्लास सेकंड में एक सेक्शन 2 पौधे लगाए तो 3 सेक्शन है तो कितने हो गए, इस तरीके से ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 36 तक पहुँच गया। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने प्लांट्स लगेंगे। तो देखो भाई क्या हो गया, ये ओवरऑल कितने प्लांट्स लग जाएंगे। a इज इक्वल टू 3, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया और n इज इक्वल टू कितना हो गया कि 12 क्लासें हैं तो 12 ले लिया और एन के फार्मूले में हमने क्या किया कि वैल्यू डाल दी 2a प्लस n माइनस 1 और t। ठीक है, n की वैल्यू हमारी कितनी है 12 है, तो ये 12 बाई 2 और 2 इंटू 3 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3। ठीक है, इसको इससे काट दिया 6 आ गया और 2 3 जा 6, 11 3 जा 33, तो ये 6 इंटू कितना बन जाएगा 39 और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना है तो सभी को ही आता है, इतने तो होशियार सारे हो ही चुके हो कि मल्टीप्लाई अगर करें तो इसका क्या मल्टीप्लाई आएगा वो आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट वाला को पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with the centers alternatively at A and B, starting with the center at A। देखो क्या है कि मान लिया कि मैंने ये A पॉइंट है, ठीक है, और A पॉइंट को सेंटर मान लिया और इतना मैंने रेडियस ले लिया और ये एक सेमी सर्कल मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसका रेडियस मुझे इसने दे रखा है कि द रेडियाई इज 0.5, यानी इसको मैंने R1 मान लिया। तो ये सेमी सर्कल है ना, तो इसका सेमी सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस चाहिए, यानी क्वेश्चन है ये 18th। तो R1 बराबर है मेरा कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। तो इसका सरकमफ्रेंस C1 मान लिया मैंने, तो क्या हो गया 2πr होता है, तो 2πr1 तो सेमी सरकमफ्रेंस है, तो ये क्या बन गया, πr1 हो गया। 22.5 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 11/7, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि वो मुझे अभी और आगे इंक्रीज करना है। अब देखो ये यहाँ से ऐसा आया, ऐसा, तो देखो पहले तो सेमी सर्कल ये था, अब सेमी सर्कल यहाँ से ये बन गया और ये इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, जिसको मैंने क्या मान लिया कि R2 मान लिया, और ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। तो C2 इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, πr2, तो 22/7 और इंटू 1 कितना बन गया, ये 22/7 बन गया, ठीक है। आगे 1.5 है, फिर 2 है, इस तरीके से ये घूमता रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा आगे, ठीक है। लेकिन इससे ये पता लग गया हमें कि हमारा जो है AP किस टाइप से बनेगी कि 11/7, 22/7 और 33/7, इस तरीके से इसकी AP बनती जा रही है। निकाल करके देख लेते हैं यहाँ पर कि ये वाला हमारा अब क्या आएगा कि ये फर्स्ट वाला हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हो गया, यानी कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली, R3 मान ली। R3 कितनी दे रखी है इसने, 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख लिया। C3 इज इक्वल टू πr3, 22/7, R3 की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूनी 30, दूनी 30, 33 और 92/7। तो ये इस तरीके से निकल आया। अब मुझे क्या करना है, इनको सम कर देना है। समझ में आ रहा है? तो इसको सम कर देते हैं। तो इसका सम कैसे करेंगे, उसी फार्मूले से, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कि इसने 13 स्पाइरल्स बनाए हैं, लिखे हुए हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल। तो ये 13 डाल दिया मैंने, 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म 11/7 प्लस 12 और डी की वैल्यू भी 11/7 ही होगी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 11/7 हो गई। चाहो तो 11/7 बाहर निकाल लेते हैं और 2 और 12 14 हो जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आसानी से क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 लॉग्स आर द स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, द 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। हमें डायग्राम एक दे रखा है कि सबसे बॉटम वाली रो में कितने लॉग्स दे रखे, उसने 20 लॉग्स दे रखे, फिर एक एक कम करता चला जा रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, Sn की वैल्यू 200 यानी इसने दे रखी है हमें,
प्लेस हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो देखो इसने हमें क्या दे रखा है कि एक तो एपी बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, 20 है सबसे बॉटम वाली रो में, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से ये। और टोटल लॉग्स कितने दे रखे हैं इसने, 200 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ रोज एक तो निकालनी है कि कितनी रो है, और टॉप वाली रो में कितने वो होंगे, लॉग्स होंगे। ए की वैल्यू दिखाई दे रही कि 20 है, और डी की वैल्यू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1 के बराबर है। तो एन बराबर मेरा क्या हो गया कि n/2 2a प्लस n-1 और d आ गया। एन 200 यहाँ पे पुट कर देते हैं, n/2 और a की वैल्यू मेरी 20 है, n की वैल्यू निकालनी है मुझे, n-1 और d की वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, इसको इससे क्रॉस कर देते हैं तो ये 400 हो जाएगा, n आ जाएगा, 40 हुआ, -n और प्लस का 1 हो गया। ऐसे ही तो होगा, 400 n आ गया, 40 प्लस 1 41 हो गया, और -n हो गया। ये क्या आ गया, 40 इज इक्वल टू 41n माइनस n का स्क्वायर। सबको इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, और क्या हो जाएगा कि इसके फैक्टर कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400। ये देखो बच्चों, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो दोनों इससे छोटे होंगे, तो आसानी से दिखाई दे रहा है कि -25n और माइनस के 16n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया तो n-25 हुआ, 16 कॉमन ले लिया तो n-25 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है कि n-25 और n-16 इज इक्वल टू 0। तो n-25 इज इक्वल टू 0, n-16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16 ये आंसर होगा, और ये पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। अब पूछो क्यों नहीं होगी ये पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि सबसे नीचे वाले में तो 20 लॉग्स हैं, फिर एक कम करते चले जाएंगे तो 25th वाली रो आएगी ही नहीं। ठीक है, 60 पे कम करते चले जाओगे तो जब 20 यहाँ से जब 0 आएगा तब तक लॉग खत्म हो जाएंगे। 0 तो होगा नहीं, बट फर्स्ट होगी रो, तो जब फर्स्ट रो होगी तब तक क्या होगा कि नंबर ऑफ लॉग, वो जो लॉग्स हैं वो एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा था, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रे, मतलब जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। कैसे निकालेंगे कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें नंबर ऑफ लॉग्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एक जो ये टॉप वाली, तो ये एक तो नीचे वाली है, तो ये an मान लें, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें 1 2 3 4 लिख दें। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है मेरी एक जो सबसे टॉप रो होगी वो a की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो हमारी 16th रो होगी, आप देखो ये 16th रो टॉप रो होगी, नंबर ऑफ रो ही 16 है ना, तो जो सब इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा, तो जो 16th वाली रो आएगी उसमें कितने लॉग हो जाएंगे, 20। an इज इक्वल टू कितना बन जाएगा उसमें, तो सबसे टॉप वाली रो होगी, तो सबसे बॉटम से शुरू किया हमने, तो 20 19 18 इस तरीके से कम होते चले गए, तो 16th रो में 5 ही लॉग रह जाएंगे। ठीक है, तो टॉप रो में हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप अगर इसको निकालोगे ना तो an के फार्मूले में हम क्या करें कि वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। और द वीडियो एंड कॉपी इट, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, कभी कभी पेपर में आता है ये भी। अभी इसमें इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि वो क्या है। देखो भाई, कह रहा है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड
at the starting point which is 5 meter away from the first potato। मतलब हमारे पास एक ये बकेट रखी हुई है इस तरीके से, और इससे 5 मीटर दूर पर एक पोटैटो है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, अदर पोटैटो आर 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, ठीक है, और ये 3 है, फिर ये भी 3 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा है अपार्ट, और फिर ये कह रहा है ए कंप्यूटर स्टॉप इन द बकेट टू पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद द एंड ड्रॉप इट इनटू द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। इस तरीके से वो यहाँ से चला, यहाँ गया, आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर आया। इस तरीके से सारे पोटैटो वो डालेगा बकेट के अंदर। अब वो क्या कह रहा है और कितने पोटैटो है ये तो देख लें पहले। एंड द कंटिन्यूअस इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket, what is the total distance completed has to be run। लेकिन इसमें पोटैटो कहाँ लिखे हुए हैं, जब तक नंबर ऑफ पोटैटोज नहीं मालूम होंगे। वो in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato, then the another potato are placed 3 meter apart in a state, there are 10 potato है, ठीक है। तो n is equal to 10 आ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आ गया, तो 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की। फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया तो 16 हो गई। यहाँ से यहाँ गया तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 का डिस्टेंस। अब इसमें डिफरेंस आना लगेगा तो 22 हो जाएगा, और आगे की मुझे ज़रूरत नहीं, 10 बार वो चक्कर काटेगा। तो a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 10, sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और t। इस फार्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। ओके, तो एस 10 लिखा, 10/2 लिखा, 2 इंटू कितना है 10 नहीं 10 है, प्लस 9 और टी की वैल्यू 6। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 आ गया, 20 आ गया, 54 हो गया, 5 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 4 5 7, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। और द वीडियो एंड कॉपी इट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।